सुदर्शन एक साधारण किसान था। उसकी दुनिया उसकी बेटी नेहा थी, जो उसकी आंखों का तारा थी। नेहा की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए सुदर्शन ने ही माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। नेहा को पिता के साथ खेतों में जाना, बैलगाड़ी की सवारी करना और मिट्टी में खेलना बहुत पसंद था। जब भी सुदर्शन काम से थक जाता, नेहा हंसते हुए कहती, बाबा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपकी तरह मेहनत करूंगी। सुदर्शन हंसकर कहता, बेटी, तुझे खेतों में नहीं, किताबों में मेहनत करनी है। मैं तुझे पढ़ा लिखाकर अफसर बनाऊंगा। नेहा पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन गांव में अच्छी शिक्षा नहीं थी। सुदर्शन ने अपनी छोटी सी जमीन गिरवी रखकर उसे शहर पढ़ने भेज दिया। लोग कहते, बेटी को पढ़ाने से क्या मिलेगा, एक दिन शादी करके चली जाएगी। लेकिन सुदर्शन को अपनी बेटी पर भरोसा था। शहर में पढ़ाई कठिन थी, लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी। हर परीक्षा में अच्छे नंबर लाती और जब भी थक जाती तो पिता की मेहनत याद कर लेती। एक दिन खबर आई कि नेहा का सिलेक्शन सरकारी अफसर के रूप में हो गया है। पूरे गांव में खुशी छा गई, लेकिन दूसरी ओर सुदर्शन का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। खेत की मेहनत और उम्र का असर अब दिखने लगा था। नेहा दौड़ी दौड़ी गांव आई। पिता को दवाइयों की जरूरत थी, लेकिन पैसे नहीं थे। उसने नौकरी की पहली सैलरी से तुरंत इलाज करवाया। सुदर्शन ने बेटी का माथा चूमा और कहा, मेरा सपना पूरा हो गया बेटी, अब मैं चैन से जी सकता हूँ। कुछ महीनों बाद, जब नेहा को पहली बार अपने ऑफिस में पदभार ग्रहण करना था, सुदर्शन भी वहां आया। गांव के उस गरीब किसान को अपनी बेटी पर गर्व था। जब नेहा कुर्सी पर बैठी, तो सबसे पहले उसने अपने पिता के पैर छुए और कहा, आज जो भी हूँ, आपकी मेहनत और त्याग की वजह से हूँ, बाबा। सुदर्शन की आंखें गर्व से भर आईं। वह कुछ नहीं बोला, बस अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। एक पिता की तपस्या, एक बेटी का सम्मान, यही थी उनकी अनकही दास्तान।